एक्सरसाइज 3.2 3.2 में पहला क्वेश्चन कर लिया आपने? पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दोनों हो गए क्या आपसे बताओ? यस। और दूसरा क्वेश्चन में ये रेशो की कंपेयरिंग करवानी, बताना है पैरेलल है क्या है, कर लिया कि ये? नहीं सर, ये नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन देख लो भैया, ये दूसरा क्वेश्चन मिल गया आपको? ये लो, पढ़ो इसको, क्या यस लिखा सर। है पढ़ो, कर लोगे क्या? बोलो। अरे बोलो, कर लोगे क्या? A1/A2 कंपेयरिंग करवानी है, बोलो। कर लेंगे सर, कर लेंगे। और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पढ़ो, तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, ये तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया क्या? इसमें भी सर क्या ये आप बताना है? करा दो। कंपेयरिंग करवानी है, कंपेयरिंग पता करवानी है इसमें ये कंपेयरिंग। जैसे इसमें कहते हैं तीसरा पार्ट देखो आप, ये 3/2x 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। ये इसमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखो, तो ये आपका होगा A1 3/2, A1/A2, B1 कितना है 5/3 अपॉन B2 कितना है -10, और ये हो गया आपका C1/C2। और नीचे इसके एक लगा दो, तो ये हो गया 3/2, इसको मल्टीप्लाई बनाओ, ये हो गया 1/9, इसका उल्टा कर दिया, बराबर 5/3, नीचे लगाओ 1/-10, और ये आ गया 7/14। तो 3 3 9, ये आ गया 1/2 × 3 6, 5 1 5 2 ये आ गया 1/6, ये माइनस का आएगा, और ये आएगा 1/2। तो पहले आपको दो देखने हैं, क्या ये बराबर है क्या? बराबर है क्या? ये बराबर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो बताओ लाइन ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ, बोलो, सर, बताओ। एक्सेप्ट होएगी। लाइन्स आर इंटरसेक्ट, मतलब कैसी होगी? कैसी होगी बताओ? कंसिस्टेंट। और कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो शिव इतना ही पूछा है इसने, कर लोगे क्या ऐसे, बोलो। यस सर, कर देंगे। अब सवाल नंबर 4 पढ़ो, सवाल नंबर 4 पढ़ो, ये क्या लिखा है? क्या लिखा बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर लाइन नहीं मिलती तो ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालो। सवाल पीछे है, ये रहा, ये इक्वेशन है, कर लोगे क्या ये, बोलो। इसमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ये कहता है कंसिस्टेंट का मतलब होता है अगर लाइनें कट करेगी ना तो ही आंसर आएगा। एक दूसरे के ऊपर आएगी तो आप लिखते ना मैनी सोल्यूशन में सोल्व नहीं करना पड़ता, सोल्यूशन नहीं होता उसका, ठीक है। और यूनिक सोल्यूशन नहीं होता। कर लोगे क्या बताओ ये? सिर्फ ग्राफ बनाना है आपको। सर एक बताना, सर एक बता दो। एक बार एकदम, जैसे इसका आप चौथा पार्ट देखो, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो A1/A2, A1/A2 इक्वल टू माइनस B1/B2, तो ये आ जाएगा 1/2
माइनस से माइनस कट गया A1/2, तो A1/A2 इक्वल टू आ गया B1/B2। तो लाइन 60 बताओ कैसी होगी, बताओ। पैरेलल। नो कंसिस्टेंट, नो कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट, ये मिलेगी नहीं। अब ये कह रहा है अगर कंसिस्टेंट होती है ना तब भी आपको आंसर ग्राफ बनाना है। अब बताओ ग्राफ बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बताओ। नहीं बनाएंगे। हाँ, क्यों, इसने बोला क्या है, अगर कंसिस्टेंट है ना तो इसके ग्राफ से आंसर निकालो। तो इसमें ना नहीं आंसर, तो हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बस ये आंसर आ गया, खत्म। और अगर हाँ आ जाए तो बना देना। ग्राफ वाला कराऊं क्या, बोलो कराऊं क्या ग्राफ वाला? ग्राफ कट करेगा, समझाया था ना मैंने, ग्राफ कट करेगा, नीचे आ जाओ ऊपर चले जाओ। कराऊं कि ये वाला? यस सर, करा दो सर। हैं? ये करा दूं क्या, बोलो। करा दो सर। इसमें बेटा किसी का आंसर नहीं आएगा। ये चारों इक्वेशन है ना, ये चारों इक्वेशन में 4x-2y, इस तीसरे का आंसर आएगा शायद। 2x+y-6 बराबर 0, 4x-2y-4 बराबर 0, इसका आंसर आएगा शायद। देखो ये कितना आया, 2/4, यहाँ 1 है तो 1/-2 और -6/-4, ये आ गया 1/2, और ये -1/2, ये माइनस, ये नॉट इक्वल, इसको छोड़ दो आप। तो हम क्या लिखेंगे, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो बताओ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, कंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे भैया, यूनिक। अब इसका ग्राफ बना देंगे, ग्राफ बना लो। इसमें x को 0 पुट करना, भाई कितना आएगा, x को 0 पुट करो इसमें, तो y इधर ले आओ, 6 आ जाएगा। अच्छा इसमें y को 0 पुट करना है, y को 0 करो, 6 इधर ले आओ, 2 का डिवाइड, x कितना आ जाएगा, 3। बोलो x कितना आ जाए। तो 1 2 3, 3,0, ये लो, ठीक है। ये ग्राफ किसका था, ये ग्राफ था 9 पहले का, 2x+y-6 बराबर 0। अच्छा इसमें x को 0 पुट करो, x 0 पुट किया तो ये 4 इधर आ गया, प्लस का हो गया, फिर -2 का डिवाइड, y -2 आ जाएगा, -1 -2, x को 0, y कितना, -2। अच्छा y को 0 कर दो तो 4 इधर आ गया, फिर 4 का डिवाइड x 1 आ गया, 1,0, इस तरीके से, ठीक है भैया। ये ग्राफ किसका आ जाएगा, 4x-2y-4 बराबर 0। अब यहाँ पर कट कर दिए, यहाँ पर कट कर दिए, तो यहाँ से आप नीचे आ जाओ ऐसे, यहाँ पर। अब यहाँ बताओ कितना मिलेगा, बताओ यहाँ पर आप देख लो, यहाँ कितना मिलेगा, 3, यहाँ कितना मिल गया, 2, ये 1 है, ये 3 है, एक तीन के बीच कितना होता है, 2 होता है, कितना है, 2,3। चेक कर लेते हैं, क्या बताया अपना, ग्राफ सही नहीं है। एक्स को 2 पुट करना, 4, वाई को 3 करना, 4 3 7 माइनस चाहिए, ये 2,3 नहीं होगा, ये 2,3, इनको सोल्व कर लो पहले, आप साइड में सोल्व करो। ग्राफ में तो क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा भी यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ग्राफ में एकदम से मालूम पड़ेगा, ठीक है। 2 और 2, ठीक है, सोल्व कर लो इसको। इसको 2 से इंटू करो एक बार, इस 2 का इंटू यहाँ पर कर दो, और इस 1 का इंटू यहाँ पर कर दो, कितना आया, 4x+2y-12 बराबर 0, इस 1 का इंटू से किया, 4x-2y-4 बराबर 0, ये कट जाएगा, ये हो गया 8x, -4 -12 -16 बराबर 0, ये हो गया +16, x कितना आ जाएगा, 2। x तो अपना सही था, x सही था अपना। अब x की वजह 2 इसमें पुट करो, इसमें 2x+y-6 बराबर 0, x की जगह 2 किया,
वाई माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया 4 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 4 में 6 गया, माइनस का 2, तो वाई भी कितना आ जाएगा 2। तो ये बेटा यहाँ पर 2 आएगा। अब ये पॉइंट कितना आएगा 2 कॉमन 2। अब आप चेक कर लो, सही है क्या? बोलो, ये पॉइंट कितना आएगा 2 कॉमन, ये आंसर आएगा। समझ आ रहा है क्या? बोलो। यस सर। Yes, sir. सर हाँ हाँ बोलो, बोल भाई बोले, बोल बोल, सर क्या आ गया दिक्कत है? समझ। समझ आ गया है क्या? यस सर। हाँ अब बेटा एक आगे एक सवाल है, उस सवाल को मैं करवाने से पहले यहाँ पर ही आपको कुछ बातें बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ बातें बता देता हूँ आपको। कई बार क्या होता है, आपसे वो यूं पूछेगा कि also find the shaded region या area of shaded region enclosed by these line, ये line and ये line and x axis and x axis। तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, दिख गया क्या आपको? बोलो, इस लाइन से, इस लाइन से और किससे बताओ, एक्स एक्सिस से। इसका एरिया बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया पूछेगा। इसका नाम दे दीजिए जैसे ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बच्चों बेस कितना हो गया बताओ, 1 से लेकर 3 तक। बोलो बेस कितना हो गया, बोलो कितना हो गया? ये 2। 3 में से एक बार 2 हो गया, तो बेस हो गया 1/2, बेस हो गया 2। हाइट देखनी है, ये वाली हाइट है। ये बताओ कितनी हाइट बताओ, बोलो कितनी हाइट है? 2। ये तो 2 हाइट की 2, तो ये 2 से 2 घटी, कितना एरिया? ये 2 आ गया। इसको क्या बोलेंगे? यूनिट स्केल। क्या बोलेंगे भैया? अपने यूनिट। सेमी स्केल नहीं लिखेंगे, यूनिट स्केल लिखेंगे। ये किससे एरिया बना है बताओ? लाइनों से। और किससे बना है बताओ? एक्स एक्सिस से। किससे बना है? लाइनों से। और किससे बना है भैया? एक्सेस। एक्स एक्सिस से। कई बार क्या होता है, ये नहीं पूछता वो, कई बार ये पूछेगा वो ये बोलेगा कि इस लाइन से, इस लाइन से और वाई एक्सिस से, और किससे? वाई एक्सिस से। तो ये बन गया, दिख रहा है तुम्हें कि ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ये भी आएगा, आ जाएगा समझ में? बोलो, हाँ सर। ये क्या है? वाई एक्सिस। ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई, तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये वाला। अब देखो इसका बेस देखना है, इसका बेस ये वाला होगा। यहाँ साइड में बना के दिखाता हूँ मैं, यहाँ मैं साइड में बना के दिखाता हूँ आपको, फिर समझ आएगा ये। देखिए, ये मान लो P है, ये Q है, और ये वाला मान लो R। ये ट्राइंगल P Q और ये R। तो ये मुझे, तो यहाँ पे कितना -2 है, तो ये लंबाई कितनी हो गई? लंबाई 2 ही मान जाएगी। 2। माइनस तो नीचे, हाँ लंबाई माइनस की नहीं होती भैया। ये माइनस का मतलब है ओरिजिन से नीचे 2 लंबाई, तो ये हो गई। ये बताओ कितनी, ये वाली 6। 6। तो 6 ऊपर हो गई, अब 2 नीचे, पूरी कितनी होगी बताओ? 8। 8 हो गई। अब इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से यहाँ डाल देंगे परपेंडिकुलर, ये वाला। ये बताओ कितनी, ये वाली, ये कितनी है बताओ? 2। तो ये वाली 2 है। तो ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल यूं बन रहा है इस तरीके से, ये इस तरीके से बन रहा है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से, ये इस तरीके से बन रहा है भैया, है ना? इसको ऐसे खड़ा कर लेंगे, नहीं समझे क्या? इसको पकड़ेंगे, ऐसे खड़ा कर लेंगे, तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा। ये 8, ये वाली 2, समझ आ जाएगा? तो बोले इसका बेस कितना होगा? 1/2, 8। बेस कितना? 8, हाइट कितनी है? 2, 2 से 2 कितना आया बताओ? 8। 8 यूनिट है।
समझ आ रहा है? ये बताओ किससे बना है, बताओ। ये बना है लाइनों से, इस लाइन से, इस लाइन से, और किससे बना है? वाई एक्सिस से। और किससे बना वाई है? एक्सिस। तो इस प्रकार का सवाल है। अगला सवाल ऐसे ही है, कर लोगे क्या, बताओ? Yes, अगला sir. सवाल ऐसे ही है। कर लेंगे सर। ठीक। एक बात पूछनी थी, मैंने कुछ बच्चों को कुछ कहा था, मेरी बात पर गौर किया ही नहीं, सिवाय दो बच्चों के। एक तो इसका नाम क्या है, क्या नाम उस बच्चे का, चिराग, और एक आदित्य। इन दो बच्चों ने उस बात पर गौर किया। बताओ मैं बताएंगे सर किसकी थोड़ी देर। है? सर कह दिया था क्या सर, कह रहे? बता देंगे। हाँ, बताऊँ क्या? ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको अभी मतलब मैं कोई आईडी दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा क्या है कि आप समझते हो कि प्राइवेट स्कूल का जो टीचर होता है थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम होती है, समझते हो नहीं इस बात को? हम्म। यस सर। हाँ, बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपको, वो ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। हो सकता है थोड़े दिनों में स्कूल खुल जाए ना, तो फिर मैं आपको कहूंगा भी नहीं, ठीक है? आप आपकी मर्जी से करा देना, ठीक है? थोड़ा सा हेल्प के रूप में कह रहा हूँ मैं, तो थोड़ा गौर करना, सभी बच्चों को कह रहा हूँ मैं एक बार। वो मेरे नंबर है ना, उसी नंबर पर वो फोन पे चलता है, वैसे कर देना बेटा, अगर नहीं आ सको तो। और आकर देख के जाओ तो आपकी चॉइस। अब सवाल नंबर 6 देखो आप। ये अपनी चल रही है 3.2। इसमें एक लाइन है, गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया आपको 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अच्छा, कह रहा है कि राइट, अगर मैं सवाल पढ़ा देता हूँ आपको, ये सवाल पढ़ लो आप लोग। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ना है। कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है? 5 नंबर। पढ़ लो भैया अच्छे तरीके से। पढ़ लिया क्या 5वां क्वेश्चन? यस सर। क्या कह रहा है ये कह रहा है राइट अदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कह रहा है? राइट अदर इक्वेशन, अदर लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है? such that the geometrical representation of the pair of so formed is number 1 intersecting line, intersecting line 2 parallel line, parallel line, और तीसरा है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। सवाल समझ गए बेटा? क्या कह रही है? यस बोलो, सर। अच्छे से पढ़ो सवाल को, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कह रहे हैं। अच्छे से पढ़ो। किसी को आता है क्वेश्चन? बताओ ये। किसी को आता है कि क्वेश्चन? बताओ ये, बोलो। आता है किसी को? देखो, ये कह रहा है हमें इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? हमें दे रखी है इक्वेशन, ठीक है बच्चों? तो ये कहते हैं राइट अदर लीनियर इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल की लिखनी है, ऐसी लिखनी है सच दैट इस प्रकार की हो ज्योमेट्रिकल
इंटरप्रिटेशन या रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब होता है जब इसका हम ज्योमेट्री में ग्राफ बनाए, जब उसका हम ज्योमेट्री में क्या बनाए, ग्राफ बनाए। ज्योमेट्री का मतलब ग्राफिकल जो हम करते हैं। तो पेयर ऑफ मतलब एक तो है अपने पास, एक हम लिख देंगे तो पेयर बन जाएगा। तो पेयर होगा ना, वो इंटरसेक्टिंग लाइन आए। तो हम जानते हैं कि अपने पास जो लाइनें होती है, ध्यान देना भाई, ध्यान देना, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो है। तो ये बताओ इंटरसेक्ट पहला करते हैं पहले। इंटरसेक्ट नहीं बताओ कब आता है, बताओ बताओ क्या कंडीशन A1 by होती है। A2 not equal B1 by B2. हाँ, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये कंडीशन लगनी चाहिए। तो इस इक्वेशन की जगह, इस इक्वेशन की जगह हमें इक्वेशन ये दे रखी है, बताओ क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और ये हमें लिखनी है। तो आपको अपनी मर्जी से ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि ये कंडीशन हो जाएगी। ये बराबर, बस बराबर नहीं आना चाहिए। बोलो यहाँ पे क्या लिखूं? बोलो अपनी मर्जी से बोल दो, बोल दो 4x भाई, plus 5 कुछ ही by बोल दो अपनी minus 7. मर्जी से। क्या? 4x plus 5 by minus 7. 4x प्लस 5y माइनस 7। अब आप चेक करो, 2/4, 2/4, 3/5, ये बराबर है क्या, बताओ? ये बराबर नहीं है क्या? बराबर नहीं है, कंडीशन लग गई। तो ये बताओ, ये दोनों का पेयर, इन दोनों का जो पेयर है, इन दोनों का जो पेयर है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन बताओ देगा कि नहीं देगा, यस बताओ। सर। देगा सर। हाँ, तो ऐसा एग्जाम्पल बताओ, एक ही होगा या बहुत सारे होंगे? बहुत सारे। बहुत सारे हैं। बहुत सारे होंगे। हाँ, तो कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस ये कंडीशन लगनी चाहिए। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया बस। और भी लिख सकते हो कि मर्जी है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। समझ गए कि ये? बोलिए। अब दूसरा है पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है बताओ? पैरेलल में क्या होता है, बराबर। तो इसका एग्जांपल हमें दे रखा है, देखो ये दे रखा है कितना, 2x प्लस कितना, 3y माइनस 8 बराबर 0। इसका आपको लिखना है, बस ध्यान इस बात रखना है, ये बराबर आना चाहिए। बराबर आना चाहिए तो एक काम करो, इसको डबल कर दो। इसका डबल कितना, 4x, इसका डबल करना कितना, 6y। इसका डबल मत करना, यहाँ कुछ और लिख दो, कुछ लिख दो, 9 कर दिया मान लो। इसका डबल करना है, इसका डबल करना है, इसका डबल मत करना है, फिर तीनों बराबर हो जाए, फिर ये वाला केस हो जाएगा कोइंसाइड वाला, ये हमें अगली बार करना है। अब चेक करना, चेक करना भैया, 2/4, 3/6, काटो इसे, 1/2, इधर भी कितना, 1/2। बताओ बराबर आए कि नहीं आए, बताओ बराबर Yes, आए sir. कि नहीं आए? बराबर आ गए तो बताओ इन दोनों का जो पेयर बनेगा वो कौन सा सॉल्यूशन देगा हमें, कौन सा देगा, पैरेलल लाइन का। पैरेलल। कौन सा देगा, पैरेलल लाइन का। तो ऐसा एग्जांपल मैं इसका दुगुना किया है, मैं इसको इसका 3 टाइम भी कर सकता हूँ। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ये कर सकता हूँ मैं। तो 2/6 करूंगा, 2/6 और 3/9, काटो कितना आएगा, 1/3, 1/3। इसका डबल किया, इसका ट्रिपल, इसका ट्रिपल, इसका 4 टाइम, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, मतलब ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम, कुछ भी कर दो। समझ आ रहा है क्या, बोलो। यस सर। हाँ, तो ऐसा इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन बताओ, एक लिख सकता हूँ या बहुत सारी लिख सकता हूँ? बहुत बहुत सारे। सारी। हाँ, लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए तीसरी कंडीशन है कोइंसाइड वाली। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब होता है लाइन पर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऊपर लाइन होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या होगी बताओ, कैसी हो, तीनों बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, तीनों बराबर। तो ये तो हमें दे रखी है, इसका एग्जांपल दीजिए, इसको डबल कर दिया, 4x, इसका डबल 6y, इसका डबल करना भी कितना हो गया, सो अब करो, 2/4, 3/6 -8/-16, काटो इसे, 1/2, ये भी 1/2, माइनस माइनस कट गया, ये भी कितना आएगा, 1/2। बताओ तीनों बराबर आए कि नहीं आए, बताओ। यस सर।
तीनों बराबर आएगा, हाँ, तीनों बराबर आ गए तो इन दोनों का जो पेयर होगा वो कौन सा सॉल्यूशन देगा, कोइंसिडेंट। क्योंकि वास्तव में ना ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दो नहीं है, एक ही है। पहली को ही दो से मल्टीप्लाई किया है, चाहो तो आप तीन से कर लो, चार से कर दो। तो इसका ग्राफ मान लीजिए ऐसे बन गया, इसका ग्राफ सपोज करो तो ये लाइन तो अलग तो है नहीं, यही इसी से बनी है, तो ये लाइन भी इसके ऊपर ही जाएगी, ऐसे ऊपर ही जाएगी ऊपर। तो कौन सा केस हो गया, कौन सा केस हो गया, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। कौन सा हो गया, समझ गए क्या, बताओ, यस सर। बोलो। आप ये कर लो। अच्छा, अब 3.2 बेटा ये कंप्लीट हो गई। अब 3.3 है ना, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन से करो। तो 3.3 का सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। s माइनस टी बराबर 3, दूसरा है s बाई 3 t बाई 2 बराबर 6। इसने लिखा है 3.3 में आ जाओ, क्या लिखा है पढ़ लो इसको। सोल्व द इक्वेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ आ रहा है क्या, ठीक है, ये मैंने दिखा दिया आपको। वैसे तो ये करवाने की जरूरत नहीं है। इसमें बताना है कि भाई इसमें वेरिएबल कौन है, बताना, S और T। बताना है भाई। हाँ, एस और टी। तो पहले इस 2 और 3 को हटा देता हूँ मैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना आया बताओ, बोलो कितना आया। 3 और 2 का 6, 6 में 3 का डिवाइड 2, 2 का ऐसे किया 2x, प्लस 6 में 2 का डिवाइड 3, 3 का टी से किया 3t बराबर 6। इसका ही से इंटू कर दो, कितना आया 36। ये आ गया 2s प्लस कितना 3t। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, इसके ये यूज में लेंगे अपने। और ये आ गया s माइनस 3 बराबर 3। तो s बराबर हो गया 3, इस t को यहाँ लिया, ले लो। तो ये s की वैल्यू आ गई। इसको कहाँ पुट कर दें बताओ, कहाँ पुट कर दें, सेकंड में। पुट करने को क्या बोलते हैं पता है क्या, सब्स्टिट्यूट करना। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट करना। तो देखो 2 इंटू एस, एस की वैल्यू डाल दो यहाँ। बोलो एस कितना, कितना बताओ, 3 प्लस टी प्लस कितना 3t बराबर कितना 36। तो 2 इंटू 3 6 प्लस 2t प्लस कितना 3t बराबर 36। ये कितने हो गए भैया, ये हो गए 5t। 6 इसमें से माइनस किया 30 आ जाएगा। तो t इक्वल टू 30/5, ये आ जाएगा t की वैल्यू 6। अब t की वैल्यू 6 यहाँ डाल दो यहाँ। तो s बराबर 3 प्लस t कितना है 6, कितना आ गया बताओ 9। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9। एक तो आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। अब आपको चेक करवा देते हैं। s की जगह 9 करो और t की जगह 6 करो। 9 माइनस 6 कितना आएगा बताओ 3। s की जगह 9 करना, तो 9 में 3 का डिवाइड करेंगे। s की जगह 9 करेंगे, 9/3 कितना 3। और t की जगह 6 करेंगे, 6/2 कितना 3। और 3 प्लस 3 कितना आएगा 6 आएगा। आगे अगर समझ में यस सर। बोल हैं, तो किस मेथड से करना था ये, अब देखिए एक क्वेश्चन और देखो। 3x माइनस वाई बराबर 3, और एक है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये आपका तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा क्वेश्चन है। ये देखो, पहले का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसमें इस 3 का इंटू यहाँ कर दिया, और यहाँ एक है, इस 1 का इंटू यहाँ कर दिया। 3 का इससे करना 9x, 3 का इससे करना 3y, तो 3 का 3 से किया 9, 1 का इससे किया 9x, 1 का इससे किया 3y बराबर कितना, 1 का 9 से किया 9। अब ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस का 9 प्लस 9 कट गया, ये प्लस का 3y माइनस 3y कट गया 0, ये भी इससे कट गया 0, है ना। तो देखो ये सब 0 बराबर 0 आ गया है, तो सब कुछ कट गया ना, ध्यान देना। देखो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो इसका मतलब इसका आंसर एक होगा या नहीं होगा या मैनी होंगे, बताओ। सर 0 आएंगे। मैनी नहीं नहीं, सर। मैनी होगा बेटा। कैसे, देखो मेरी बात सुनो, 3/9
3/9 -1/-3 और 3/9। पहले आपको सोल्व करना ही नहीं चाहिए, पहले आपको सोल्व नहीं करना चाहिए, पहले कंडीशन चेक करनी चाहिए, पहले कंडीशन चेक करनी चाहिए। ये कट गया तो 1/3 और ये भी कट गया 1/3, तो क्या आ गया बताओ? A1/A2 बराबर क्या आ गया? B1/B2 बराबर कितना आया? C1/C2। तो मैनी सोल्यूशन, और मैनी जब सोल्यूशन होते हैं तो उसको हम निकालते नहीं है, न निकाल पाना पॉसिबल है, निकाल पाना पॉसिबल नहीं तो मैनी सोल्यूशन है। इसलिए हमेशा सवाल सोल्व बाद में करो, पहले कंडीशन चेक करो। साफ दिख रहा है 3 3 जा 9, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, थ्राइस है ये। तो वास्तव में ये इक्वेशन 2 नहीं है, कितनी इक्वेशन? 2 या 1? एक। एक इक्वेशन है। तो बेटा इनको आप सोल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें ऐसा है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = 24, और इसमें y = mx + ये सवाल है, ठीक है। इसमें 3 इक्वेशन आ गई, तो क्या -24 है। ये क्या -24 है? हाँ वेरी गुड, अच्छा आपने बता दिया, -24। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें एक्स डाल देंगे, वाई डाल देंगे, एम आ जाएगा। तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, तो इसको लिखो 2x + कितना 3y = 11, इसको लिखा 2x - 4y = -24। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये बराबर है, देखो बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, इंटू इंटू करने की जरूरत नहीं है। ये प्लस माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, साइन निशान पता है क्यों चेंज किए? क्योंकि ये कट नहीं रहे हैं, ये प्लस का 2, ये प्लस का 2, 4 हो जाते, लेकिन हमें तो काटना है, एलिमिनेट करना है, तो ये इससे कट जाएगा, है ना। अब आप किसी मेथड से कर दो, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें लिखा हुआ, थोड़ी ना इस मेथड से करो। प्लस के 4y प्लस के 3y कितने हो गया? 7y प्लस 24 प्लस 11 प्लस हो गए 35। तो y बताओ कितना है? 35/7 कितना है? 5। इसको पुट कर लो, पुट इन फर्स्ट, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, मैं यहाँ कर लो, ठीक है। तो 2 इंटू 2x + 3, इस y की वैल्यू डालो, y कितना है? 5। यहाँ y 5 = 11, तो ये हो गया 2x + 15 = 11, इसको यहाँ ले लो, तो ये हो गया 2x = 11 - 15, ये बच गया -4, x = -4/2, कितना है बताओ? -2। तो इस x की वैल्यू आ गई -2, यहाँ डाल दो, y बताओ कितना है? y आपका 5 है, चलो 5 m, और x कितना है? x आपका -2 है, प्लस का इतना 3 है, ठीक है। तो ये 5 बराबर हो गया, 2 का इससे किया माइनस का 2m प्लस का 3, इसको यहाँ ले आओ, तो 5 - 3 = -2m, ये बच गया आपका 2। 2 इस 2 को नीचे ले आओ, -2 इधर बच गया m, 2 में 2 का डिवाइड 1 माइनस है। समझ आ रहा है क्या आपको? तो देखिए इसमें x कितना आया था? x आया था -2, y कितना आया था? 5, और m कितना आया था? -1। क्लियर? यस सर। हाँ यस तो सर। बेटा जी अपने कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? 3.3 में मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको, क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के हैं, ये आप ट्राई करना, अदरवाइज मैं कल कराऊंगा इनको, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें ये एंगल वाले क्वेश्चन है, और ये आइटम, ये तो कई लोग बेट बॉल वाला है, ये एंगल का है, फ्रैक्शन वाले सवाल है, फिर नई वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी। ये सवाल दिए एलिमिनेशन पर, पिछली बार किसके थे? सब्स्टिट्यूशन के। तो मेथड इसमें कोई बाउंड्री नहीं है आपकी, यहाँ बताओ कौन सा किया मैंने? कोई मुझे बताएगा यहाँ मैंने कौन सा मेथड लगाया? बताओ, बताना मुझे। एलिमिनेशन मेथड। बेटा दोनों लगा दिए, एक्स का एलिमिनेशन किया है और वाई का मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, दोनों मिक्स कर दिए मैंने। समझ आ रहा है क्या? मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों मेथड मिक्स कर दिए। कौन कौन से? यहाँ एक्स बताओ क्या हुआ है, बोलो। एलिमिनेट। एक्स कट गया, और वाई की वैल्यू पुट की है, पुट करो क्या होते हैं?
हाँ, तो दोनों मेथड मैंने क्या कर दिए, बोलिए। हाँ, मैंने आपके दोनों मेथड मिक्स कर दिए। समझ आ रहा है क्या? हैं? तो 3.3 में बेटा वो क्वेश्चन आप लोग करना, इसमें वाटलम के नहीं आएंगे तो मैं आगे बता दूंगा। सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ कंटिन्यू, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ रहा हूँ। अब मैं ये क्लास में कौन कौन है, एक मिनट जाना मत बेटा, मैं देख सकता हूँ। अटेंडेंस लेनी है ना। आदित्य है क्या? अर्जुन, अरविंद, भव्य बंसल, कैलाश सुतार, लक्ष्य मेरिया और मुकुंद चौधरी। ठीक है, सारे बच्चे मेरी आवाज ध्यान से सुनो। बेटा एक मैंने कुछ दिन पहले व्हाट्सएप में मैसेज डाला था, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक मेरे पास। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस मैसेज को थोड़ा ध्यान दो। मुकुंद सुन रहा है क्या मेरी बात? यस सर, यस हाँ सर। जी बोलो बेटा। हाँ, पापा को आपने कहा कहा, था कि तूने। हाँ सर, वो आप बैंक अकाउंट से नहीं होते क्या? वो बैंक अकाउंट में कुछ डालना पड़ता है, उससे नहीं होते क्या? यूपीआई से? तो नंबर से तो नहीं, पता नहीं। यूपीआई की जरूरत नहीं है। अगर